मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में मैं आपको वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण क्या होता है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। वैश्वीकरण यानी विश्व स्तर पे बाजार को फैलाना, विपणन यानी बाजार, विश्व स्तर पे बाजार को फैलाना। वैश्वीकरण को ही हम विश्व व्यापारीकरण या भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? विश्व व्यापारीकरण मतलब विशेषकर विपणन संबंधी जो क्रियाएं होती हैं उनका हम अंतर्राष्ट्रीयकरण करते हैं, जिससे कि हम अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को विभिन्न देशों में जाकर बेच सकें। वास्तव में विश्व व्यापारीकरण वो प्रक्रिया है जिससे विश्व के बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं में ही प्रतिबंधित न रहकर विदेशों तक फैलता है और हम अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को विदेशों में भेजकर लाभ अर्जित करते हैं। तो ये है वैश्वीकरण। लेकिन वास्तव में भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण किया क्यों जाता है? इसके क्या लाभ हैं? तो वैश्वीकरण के लाभ हैं कि पहला, अकुशलता दूर करना। अगर वैश्वीकरण ना करें तो हमारा व्यापार हमारे देश तक ही सीमित रह जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से हमारे उपक्रमों का, हमारे जो कहना चाहिए इंडस्ट्रीज़ हैं या जो हमारे श्रमिक जो कार्य कर रहे हैं, ना तो उनकी कुशलता का सही आकलन हो पाएगा और ना ही हमारे उपक्रम जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। तो अकुशलता को दूर करना, उद्योगों तथा फर्मों की अकुशलता को दूर करना, यही वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य है। वैश्वीकरण अगर ना हो तो उद्योग निष्क्रिय हो जाएंगे और कर्मचारियों में भी कार्य करने का उत्साह नहीं आएगा, क्योंकि वो उतना ही उत्पादन करेंगे जितनी कि उनको ज़रूरत है। अपने देश में जितनी ज़रूरत है उतना उत्पादन करेंगे, बाकी वो नहीं करेंगे। दूसरा जो है उत्पादकता में वृद्धि। यदि वैश्वीकरण होता है तो इससे उत्पादकता बढ़ती है। हमारे देश में जो भी खनिज संसाधन हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा विदोहन करते हैं और आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग करके जो है नई नई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और निर्मित माल को हम विदेशों में भेजकर लाभ कमाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इससे वस्तु की जो प्रति इकाई लागत है उसमें भी कमी आती है और ये सब संभव होता है केवल वैश्वीकरण की वजह से। अगर वैश्वीकरण ना हो तो हम ज़्यादा मात्रा में वस्तु का उत्पादन भी नहीं करेंगे। बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि श्रमिकों की तुलना में यदि हम मशीनों की सहायता से काम करते हैं तो बहुत कम समय में हमको बहुत अधिक उत्पादन की प्राप्ति होती है और इससे प्रति व्यक्ति जो लागत होती है वो भी कम आती है। अगला है प्रतिस्पर्धा। वैश्वीकरण से जो है प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे कि उत्पादन की गुणवत्ता सुधरती है और साथ ही साथ जो कीमतें हैं उसमें भी कमी आती है। तो इस तरीके से वैश्वीकरण का ही ये प्रभाव है जिसके कारण प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। अगला है बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वैश्वीकरण के कारण ही जो है विदेशी बैंकों के आने से देश में बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र की कुशलता में वृद्धि हो रही है। आपको अच्छे से पता है कि व्यापार के सहायक में बैंकिंग, बीमा जो है ये सब भी आते हैं। अगर ये ना हो तो हमारा व्यापार सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि वैश्वीकरण के कुछ लाभ, अकुशलता दूर होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और साथ ही साथ बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्रों में भी सुधार आता है। तो ये मैंने बताया आपको आज वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण का आशय, उसके उद्देश्य या लाभ। थैंक यू।